हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद उमर हसन जो कि कंसल्टेंट हैं, इसके अलावा हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्निया एंड एक्सटर्नल आई डिजीज़ हैं एट द LRBT आई हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया उमर आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं मलिहा एमन हु इज़ अ रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर एट द LRBT। आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर उमर आपसे शुरुआत करूँ, मैंने बड़ा क्लोजली देखा है, माशाल्लाह से हर साल आप हमारे मेहमान होते हैं। LRBT उन इलाकों में जाके आई क्लिनिक्स कंडक्ट करते हैं जहाँ कोई रसाई नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्या चीज़ों में तब्दीली आई है ओवर द इयर्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अल्टीमेटली अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनको हम ऑब्वियसली कवर नहीं कर पा रहे होते ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, लोगों की थोड़ी सी समझ बूझ के हिसाब से। दूसरी चीज़ ये होती है कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से। तो LRBT एक ऐसा इदारा है जो कि मोर देन 15 मिलियन पेशेंट्स को अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीट कर चुके हैं माशाल्लाह। ओवर द ईयर ऑफ 37 ईयर्स मोर देन 50 मिलियन पेशेंट्स हम ट्रीट कर चुके हैं। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अकेले पॉसिबल नहीं हुई। इसमें हमारे डोनर्स, हमारे स्पॉन्सर्स जो हमें हेल्प आउट करते रहते हैं, उनकी हमें हमेशा मदद रही है, जिसकी वजह से हम इतना लोगों को हेल्प आउट कर सके हैं। बिल्कुल सही। और ये जो लोगों का साथ है, हमें इस बात पे बड़ी खुशी होती है। अब लेकिन पता नहीं मुल्क के बनने के 75 साल गुजरने के बाद मेरे बड़े मिले जुले तासुरात हैं। इस बात पे फ़ख्र भी है कि हम सब एक दर्दमंद दिल रखते हैं, लोगों का एहसास रखते हैं मलिया, और डोनेशंस में पेश होते हैं। लेकिन फिर मुझे कभी कभी एहसास होता है कि जो बड़े मसाइल हैं जिस पे हमारा ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे हमारा फोकस होना चाहिए, मिसाल के तौर पे लोगों की पढ़ाई, लोगों की तालीम, लोगों का हेल्थ केयर, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है और रियासत को आगे बढ़कर अपना काम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे बताइए, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है जब आप लोगों से मुलाकात करती हैं, ख़ासतौर पे जो मेडिकल स्टाफ होता है, कितना विलिंग होता है टू वर्क फॉर अ चैरिटेबल हॉस्पिटल लाइक LRBT? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं देखती हूँ रोज़ाना की बुनियाद पर LRBT में कि जो उनका जज्बा है टू सर्व पीपल, वो वाकई काबिल कदर है। और हमारे यहाँ LRBT में जो प्रिंसिपल्स हैं, जो 4 असूल हैं, जिन बुनियादी असूलों पर हम काम करते हैं, वो यही हैं कि सबसे पहले इलाज मुफ्त होगा, दूसरा स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। इसका मतलब ये कि अगर चैरिटी हॉस्पिटल है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि सेकेंड रेट इलाज हो। तीसरा ये कि किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर होगा, यानी कोई तफरीक नहीं होगी इलाज में, कोई मर्द औरत में या किसी इलाकाई बेसिस पे या रिलीजन की बेसिस पे। एग्जैक्टली। और चौथा ये कि विद कंपैशन एंड इंटेग्रिटी होगा। तो ये हमारे लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल है LRBT। और मैं दोनों तरफ देखती हूँ, अमले में भी देखती हूँ कि एक इंतहाई उनके अंदर केयरिंग जज्बा होता है। वो अपनी बियॉन्ड देयर स्कोप ऑफ ड्यूटी जाके जो आने वाले पेशेंट्स हैं उनकी मदद करते हैं। कभी कभी तो मैं देखती हूँ कि वो ख़ुद अपने पास से उनका किराया दे रहे हैं या उनके लिए राशन का बंदोबस्त कर रहे हैं, जो उनकी ड्यूटी से बिल्कुल बाहर होता है। लेकिन क्योंकि वो रियलाइज़ करते हैं कि जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक़ वो डेली वेज अर्नर्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो हार्डली अपने रोज़मर्रा के अखराजात भी अफोर्ड नहीं कर सकते, या पुटिंग फूड ऑन द टेबल फॉर देम इज़ अ चैलेंज। बिल्कुल सही। अच्छा उमर, आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हमारे यहाँ आई हेल्थ केयर की शरह है या इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर ज़रा बताइएगा। जैसे हमने कहा कि बिनाई लौटाने में एक बहुत बड़ा किरदार है LRBT का। ये वो केसेस हैं जिनका कॉर्निया डैमेज होता है ओवर द ईयर्स, वेयर एंड टेयर में, जिस तरह हम नॉर्मल बुजुर्गी की तरफ जा रहे हैं तो आई साइट वीक हो रही है, या कुछ और लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी बीनाई को नुकसान पहुँचा रहे हैं? मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि हमारा थोड़ा सा लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा हो गया है कि लेट नाइट मोबाइल यूज़, टीवी का एक्सेसिव यूज़, उसके अलावा अगर आप स्पेक्टिकल्स प्रिस्क्राइब करें तो एक थोड़ा सा टैबू भी है हमारे सोसाइटी में कि लोग स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा यूज़ करने को थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। सेकेंडरी अगर हम कैटरेक्ट की बात करें तो कैटरेक्ट इट्स अ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, यानी वो ब्लाइंडनेस जो कि क्योरेबल है। होता क्या है कि हमारे पास लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस कम होने की वजह से कई साल उनके ऐसे गुजर जाते हैं जिनमें उनको पता ही नहीं होता कि कैटरेक्ट या सफ़ेद मोतिया, जिसको आम ज़बान में कहा जाता है, कि इनको कैटरेक्ट है और इसका इलाज मुमकिन है। बिल्कुल सही। उमर, मुझे बताइए, सफ़ेद मोतिया की जब डिज़ीज़ शुरू होती है उसकी इब्तदाई अलामात और सिम्टम्स क्या हैं? 2-3 मुख्तलिफ़ किस्म के सफ़ेद मोतिया कैटरेक्ट होते हैं, जो उनकी बहुत बेसिक सी सिम्टम्स होते हैं। एक तो नज़र का धुंधला होना, ये पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि जो चश्मा में लगा रहा था उससे भी अब साफ नज़र नहीं आ रहा। रोशनी का फैलना या फटना,
या एकदम सूरज की रोशनी पड़ते ही मुझे ऐसा फील होता है डॉक्टर साहब कि रोशनी मेरी फैल रही है, चमक पैदा हो रही। ये 2-3 बहुत मिनिमम सी हैं जो कि अगर आप किसी सही ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, किसी सही डॉक्टर को दिखाएं, जैसे कि LRBT है, बजाय इसके कि आप किसी क्वैक के पास जाएं, आप LRBT आई हॉस्पिटल आएँ ताकि आपकी सही मर्ज़ की तशख़ीस भी हो सके और डेफिनेटली फिर उसके बाद और ये सर्जरी वो भी हो सके। इदारे हैं, वो अस्पताल हैं जहाँ आपको अपनी जेब की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस किस्म का कोई भी मसला फ़ेस कर रहे हैं तो फ़ौरी तौर पे LRBT के अस्पताल जाइए। बल्कि आपके इर्द गिर्द अगर आपकी कोई डोमेस्टिक हेल्प है, कोई ऐसा वल्नरेबल तबका, अंडरसर्व्ड तबके का इंसान है जो आप समझते हैं कि अपने सिर्फ जेब की वजह से वो इलाज नहीं करवा रहा, प्लीज़ रेफ़र करें उनको LRBT के लिए। मलिया, सुनने वालों से क्या अपील करना चाहेंगी? रमज़ान के महीने में तो एक नेकी अल्लाह ताला के यहाँ इतनी मकबूल है कि उसका कई नेकियों जितना सवाब मिलता है, हज़ारों नेकियों का सवाब मिलता है, तो हमारे देखने वालों से क्या कहेंगी? जी, अगर हम देखा जाए तो 26 मिलियन अफराद पाकिस्तान में ऐसे हैं जो बीनाई से महरूम हैं और उनकी ये महरूमी दूर की जा सकती है क्योंकि ये क्योरेबल ब्लाइंडनेस है आपके ज़कात और अतियात से। तो मैं सबको दावत देना चाहूँगी कि वो इस रमज़ान हमारे मरीज़ों के लिए वसीला बने उनकी बीनाई को रिस्टोर करने के लिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़कात और अतियात दें। बहुत ही खूबसूरत बात। एक दफ़ा फिर हमारी अपील आपसे कि अल्लाह ताला ने जब हमारी बसारत की बात की, कई दफ़ा कुरान हकीम में आपको इसका ज़िक्र मिलता है। एक वो बीनाई है जो आप अपनी आँखों की वजह से उससे मुस्तफ़ीद होते हैं और दुनिया की खूबसूरती को देख पाते हैं, और फिर अल्लाह ताला ने एक आपको जो बसीरत दी है वो आपकी दिल की बसीरत दी है, यानी आप अपने दिल की आँखों से भी चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो जिस चीज़ का फ़िज़िकल एविडेंस मौजूद नहीं है लेकिन आपका दिल गवाही दे देता है, तो ऐसे ही फलाही इदारों की हमें बढ़ चढ़ कर मदद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमर और मलिया हमारे साथ मौजूद थे।